नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आशा बहुओं ने आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को संबोधित प्रार्थना पत्र के माध्यम से डॉक्टर दिनेश राजपूत को हटाने की मांग की। पूरा मामला बहुचर्चित तिंदवारी स्वास्थ्य केंद्र का है। तिंदवारी विकासखंड के तिंदवारी क्षेत्र की आशा बहुओं ने आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल कार्यालय बांदा पहुंचकर अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से डॉक्टर दिनेश राजपूत को हटाने की मांग की गई। आशा बहुओं ने डॉक्टर दिनेश राजपूत द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए केबिन से बाहर निकलने जाने की घटना को सीएमओ बांदा तिंदवारी थाना जिला अधिकारी बांदा के बाद आज कुछ आशा बहुओं ने आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा से डॉक्टर दिनेश राजपूत को हटाने की मांग की। वहीं अपर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा द्वारा बताया गया कि आशा बहुओं द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसे सीएमओ बांदा के पास जांच कर कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का है। कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ जौहरपुर से, तिंदवारी ब्लॉक से। क्या समस्या है आपको? सर, ये समस्या है कि मैं मरीज लेके हॉस्पिटल गई तो फिर मैंने डॉक्टर दिनेश सर से कहा कि सर चलिए मेरे मरीज को देख लीजिए। कई बार डॉक्टर साहब से कहा कि देख लीजिए। डॉक्टर साहब नहीं आए, सिगरेट पी रहे थे बैठे बैठे कुर्सी में पी रहे थे। तो हमने कहा कि चलिए देख लीजिए, तो उनने कहा कि ठीक है चलो। फिर कोई बात नहीं हुई। फिर हम आने के बाद फिर उनने हमें तुरंत हमारे मरीज से कहा कि वो हम इलाज नहीं करेंगे, ले जाओ, यहाँ नहीं इलाज होगा, ले जाओ, और ये अनुष्का आशा ही आपका इलाज करेगी। और मुझे बुरी बुरी गाली दिया। गाली देने के बाद मेरा हाथ पकड़ के गेट से बाहर निकाल दिए और बोले कि जा मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, जा तू मीडिया में बोल और सबसे बोल, मेरे रिश्वत लेने का बखान कर। ये क्या कारण है जो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? सर, ये कारण है कि इनका वीडियो अभी 2-4 दिन पहले वायरल हुआ था, जो कि मेरी सीमो आप वहाँ मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग थी। मैंने इनका वीडियो टीवी चैनल में भी देखा और उसमें नेट में भी देखा। तो क्या हुआ कि मैं 15 तारीख को, मैं जब वहाँ से ट्रेनिंग से आई तो 15 तारीख को मैं गई पीएचसी तिंदवारी गई तो मैं डॉक्टर दिनेश राजपूत हमको नहीं मिले। हम आईडी अपना जमा करने गए तो क्या हुआ कि वो नहीं मिले। फिर हम निकल के आए बाहर तो कई आशाएं मीडिया वालों के सामने कह रही थी कि वो पैसे की बात कर रही थी। तो हम सोचे सर कि लग रहा है कि पैसा मिल रहा है जो नई भर्ती में दिया गया था। तो हम उनसे भी पूछने लगे कि क्यों। क्या आपने भी पैसा दिया था? जी, मैंने भी पैसा दिया था सर। कितना पैसा दिया था? मैंने दिया था 70,000। 70,000 दिया था। वो पैसा आप वापस के चक्कर में गई थी? वापस के चक्कर में वो बहनें कह रही थी कि पैसे कर रही थी। तो हम सोचे कि सर हमारा भी पैसा मिल जाएगा। तो हमने, मीडिया वाले ने कहा कि आप भी नई भर्ती हो? तो हमने कहा हाँ सर, हम भी नई भर्ती हैं। तो बोले आपसे भी पैसा लिया गया? मैंने कहा जी सर, हमसे। आपके क्षेत्र में कितनी आशा बहुएं हैं? हमारे क्षेत्र में 6 आशा बहुएं हैं। तो 6 के साथ उनका ऐसा ही डॉक्टर MOIC का व्यवहार है? जी जी जी। आप सब जो आई हैं सब आशा बहुएं हैं? जी। क्या डॉक्टर दिनेश को यहाँ से निकाला जाए। हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और बुरी गाली देते हैं। आज आप कहाँ आई थी? आज हम आए थे कमिश्नर सर के पास। क्या उनसे बात हुई आपकी? उनने कहा कि ये सीएमओ सर को दीजिए और आपकी कार्रवाई तुरंत होगी। नाम है आपका? ओमनी सिंह। किस थाने की रहने वाली हैं? तिंदवारी। क्या समस्या क्या हुई थी? समस्या हमारी ये थी कि मतलब हमारी जो सासू माँ हैं उनको मतलब पेट में दर्द होता रहता है। वो थोड़ा पथरी की मरीज हैं। तो हम मतलब उनके बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था तो उनको लेकर मतलब तिंदवारी अस्पताल आए। जब वहाँ हम अस्पताल में पहुँचे तो मतलब हमारी सास को करीबन 1.5 घंटा अस्पताल में रखा गया। कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं। फिर जो हमारे साथ में आशा अनुष्का थी, इनको हमने बुलाया। हमने कहा इनको दिखवाइए, मतलब ये दर्द से बहुत पीड़ित थी। कौन डॉक्टर थे वहाँ पे? वहाँ डॉक्टर दिनेश राजपूत थे। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर मतलब यही बोल रहे थे कि चलो हम आ रहे हैं। फिर मतलब बार हमारे कोशिश करने के बाद में वो नहीं आए। और आते आए भी तो हमारे मरीज को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। बोले इसको बाहर ले जाओ, हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। फिर अनुष्का बोली कि सर आप डॉक्टर हो के इलाज नहीं करेंगे तो मेरी ये छोटी सास हैं,
ये भी हमारे साथ थी। तो इन्होंने बोला कि सर अगर आपके पास कोई इलाज की दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, तो आप कुछ हमको बाहर का लिख दीजिए। तो बोले आप यही आशा बहू अनुष्का से करा लीजिए। अगर हमको अनुष्का से करवाना होता तो हम अस्पताल लेकर क्यों आते? अगर वो आशा बहू की जगह डॉक्टर होती तो हम घर ही में न करवा लेते, इसके पास क्यों आते? फिर डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने मतलब कुछ नहीं किया, हम लोगों को धक्का मार के मतलब अस्पताल से बाहर कर दिया। मतलब इतना बदसलूकी से बाहर किया कि उस तरह से कोई लगता है मतलब कोई डॉक्टर नहीं करेगा जिस तरह वो करता है। और वो डॉक्टर के लिवाज में हैवान है, वो भगवान नहीं है, वो किसी का इलाज नहीं आज करता आप कहाँ आई थी? आज हम आए हैं कमिश्नर के मतलब क्या ऑफिस। मांग करती हैं कमिश्नर? हम यही मांग करते हैं या फिर ये डॉक्टर का तबादला कर दिया जाए या इसको मतलब सस्पेंड कर दिया जाए। हाँ सर, ये आज तिंदवारी विकास खंड की पीएससी से कुछ आशा बहुओं की शिकायत है जो आपके संज्ञान में दी है। क्या है मामला साहब? इनके द्वारा शिकायत की गई अनुष्का एक आशाकर्मी है और उसके साथ भी और लोग भी आए हैं साथ में, और कुछ मरीज भी आए हैं कि इन्होंने कोई मरीज अपने लेकर गए थे दिनेश राजपूत, कोई यहाँ एमओआईसी हैं, जिन्होंने कि अच्छा व्यवहार नहीं किया, इन्हें हाथ पर बाहर निकाल दिया और मरीज को देखने से मना किया। सिगरेट पी के बैठे थे, व्यवहार उनका अच्छा नहीं था। इसमें पहले पूर्व शिकायत प्राप्त हो चुकी उनके बारे में, तो इस पर जिलाधिकारी और सीएमओ को इस बारे में अवगत कराया जाएगा, इस पर कठोर कार्रवाई करें और स्वयं इसका उस एमओआईसी के कार्यों की जांच कराएं ठीक से। अगर इनका एक सामान्य व्यवहार अच्छा नहीं है पब्लिक के प्रति या कर्मचारियों के प्रति, जो कि निंदनीय है हमेशा किसी भी अधिकारी के लिए कि अपने स्टाफ और अपने साथ व्यवहार अच्छा न करिए, निंदनीय है। और इन्हें भी सलाह दी गई कि पहले आप लोग जब भी कोई घटना होती है तो अपने नियुक्त प्राधिकारी जो हो उसको तत्काल जानकारी दें, क्योंकि आप आशाकर्मी हैं, आपके नियुक्त प्राधिकारी जिलाधिकारी और सीएमओ से मोहतर होंगे, तो सीएमओ से आपको शिकायत तत्काल करनी चाहिए जिससे कि तत्काल कार्रवाई हो सके। अगर आपने तत्काल शिकायत नहीं की और इंतजार किया, उसमें कार्रवाई में विलम्ब होता है। तो आप कभी भी दिक्कत हो, आप सभी लोगों से अनुरोध इस बात का है जिससे जिस विभाग का मतलब है उसके तत्कालिक अधिकारी से तत्काल शिकायत करें। उसके बाद अगर उनकी सुनवाई नहीं की जाती है तो उच्च स्तर पर शिकायत करनी चाहिए जिससे कि रेमडी तत्काल मिल जाए। शुभ नाम सर? रमेश चंद्र पांडे, संयुक्त विकास आयुक्त। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।